हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग है। तो सभी लोग जुड़ जाइए। और आज हम लोग 5 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, यह यह इसका कौन सा एडिशन है। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी, 52 एडिशन है इसका, जो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2026 में। और इसका जो 51 एडिशन था, ये जो एडिशन था ये हुआ था कनाडा में। इसका कनाडा में एडिशन हुआ था। और 53rd वाला जो है ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा 2027 में। 2027 में। और इसमें 7 देश हैं। 7 देश 2014 में 2014 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि रूस ने हमला करके क्रीमिया को हथिया लिया था। इसी कारण इस संगठन से रूस को बाहर कर दिया गया था। और रूस कब से कब तक रहा था, 1998 से 2014 तक वह इस संगठन के साथ जुड़ा रहा। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है, ये फसल जब कट जाता है, फसल जब काट ली जाती है तब भगवान को थैंक यू करने के लिए, भगवान को थैंक यू यानी धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। और ये मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में किस सेंट्रल एशिया देश ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दे दिया है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये एक डिजिटल करेंसी है। इसको हम लोग छू कर नहीं देख सकते। यह सिर्फ एक नंबर के फॉर्म में होता है और इसी से एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये अभी तुर्कमेनिस्तान ने कर दिया है, क्योंकि यह इसी करेंसी में व्यापार करेगा। इसीलिए इस करेंसी को इसने अभी मान्यता दे दिया है। और तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्काबाद। और इसकी मुद्रा यानी यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है मानत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने ऐतिहासिक पिपरहवा जो बुद्ध अवशेषों का धरोहर है, इसकी एक प्रदर्शनी कहाँ लॉन्च की है। तो देखिए ये जो पिपरहवा है ये यूपी में है। यूपी गौतम बुद्ध नगर, माफ करिएगा, सिद्धार्थ नगर में, यह यूपी में ये जगह है। उसी के अवशेष को 1898 में पहली बार खोजा गया। उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1975 में इसे खोजा गया और इसके अवशेष पाए गए। इसी को अभी एक प्रदर्शनी के तौर पर दिल्ली में मोदी जी ने इसका प्रदर्शनी लॉन्च किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा एक डेटा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत में बाघों के मृत्यु दर में तीव्रता आई है। सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है। तो ये जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये 2006 में बना था। 2006 में बना था। और ये पर्यावरण मंत्रालय
पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है। और सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघों यानी टाइगर की मृत्यु हुई है। और अभी डेटा जारी हुआ है। और टाइगर जो है आईयूसीएन में इंडेंजर में आता है। इंडेंजर में आता है। और इसकी सबसे ज़्यादा संख्या भी एमपी में ही है और यहीं सबसे ज़्यादा मृत्यु भी हुई है। स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन मंत्रालय द्वारा शुभंकर और लोगो जारी किया गया है। शुभंकर का नाम क्या है? तो देखिए, ये सांख्यिकी नाम है इसका। और यह डेटा आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर जारी किया गया है। शुभंकर का नाम तो सांख्यिकी है और इसका जो लोगो है इसमें अशोक चक्र और भारतीय रुपये का सिंबल बना हुआ है जो ग्रोथ को दिखाता है। भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो देखिए, इससे पहले जो यूटी था यानी यूनियन टेरिटरी था वो चंडीगढ़ बना था। चंडीगढ़ जो यूटी था, चंडीगढ़ जो भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी यूटी घोषित हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में यह सूरत जो गुजरात में है, गुजरात का एक शहर है, वह झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित हुआ है, भारत का पहला शहर। और जो यूटी है वो पहला चंडीगढ़ है। और इसमें पीएम आवास योजना के अंदर घर दिए गए लोगों को, जिससे झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले थे वो बहुत कम हो गए, यानी मुक्त हो गया है सूरत शहर जो गुजरात का है। और आवास योजना ये कब आया था? शहरी क्षेत्रों में ये 2015 में आया था और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 2016 में आया था। और इसका टारगेट है 2026 तक सबको घर उपलब्ध करवाना। और इसका टैगलाइन है हाउसिंग फॉर ऑल। कार निकोबार पर किसने भारतीय वायुसेना अड्डे पर उन्नत रनवे का यानी कि नेवल बेस का उद्घाटन किया है? तो ये सीडीएस के द्वारा किया गया है। और अपने देश के दूसरे सीडीएस कौन है? वो है अनिल चौहान। और पहले कौन थे? पहले थे बिपिन रावत, जिनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और कार निकोबार के बारे में बताऊं तो देखिए, इस तरह से एक अंडमान निकोबार का मैप बनाते हैं। तो यहाँ पर है नॉर्थ अंडमान, फिर यहाँ पर है मिडिल अंडमान, यहाँ पर साउथ अंडमान, फिर यहाँ पे लिटिल अंडमान, यहाँ पे कार निकोबार। यहीं पर ये लॉन्च किया गया है, कार निकोबार। और इसके नीचे है लिटिल निकोबार। उसके बाद है ग्रेट निकोबार। और इसके नीचे पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी यही है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो लिटिल अंडमान और
कार निकोबार है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है CDS। हाल ही में फोटोग्राफी के कारण गैलेक्सी फ्रॉग यानी मेंढक की संख्या कम हो रही है। एक मेंढक की प्रजाति है जिसका संख्या कम हो रहा है, किसके कारण? फोटोग्राफी के कारण। और ये मेंढक कहाँ पाया जाता है? तो यह वेस्टर्न घाट केरला में पाया जाता है, केरल में। और केरल के माथी केतन 16 नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। और ये कहाँ है? इडुक्की जिले में है। इडुक्की जिला में ये पड़ता है। इडुक्की जिले में ये पड़ता है और ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। IUCN में इसकी स्थिति क्या है? IUCN में इसकी स्थिति है बनरेवल। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच दोबारा, यानी कि इस कार्य से पहले वो इससे पहले भी इसमें कार्य कर चुके हैं कोच के तौर पे, और इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। तो ये है जॉयड मैरिन। इनको महिला भारतीय हॉकी टीम की कोच, ये पुरुष हैं, इनको नियुक्त किया गया है। 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। कहाँ? बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन होगा 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप। उसी के लिए अभी इनको कोच नियुक्त किया गया है। सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी जो 194 नंबर की थी, उन्हें किसने ट्रिब्यूट दिया है? तो इन्हें ट्रिब्यूट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। और इनकी जो 194 बर्थ एनिवर्सरी थी, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया और इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले, इनको माना जाता है। और इनका जन्म 1831 में, माफ करिएगा, इनका जो समय काल रहा वो 1831 से 1897 तक रहा। और 1847 में यह शिक्षिका बनी थी, यानी क्वालिफाई शिक्षिका बनी। और महाराष्ट्र में इस दिन को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी महाराष्ट्र में इसे महिला शिक्षा के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और एक ब्रेल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो आँखों से दृष्टिबाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए यह बनाया गया था। और जो पेज होता है उस पे इस तरह डॉट डॉट देकर शब्दों को उभारा जाता है, ताकि उसको छू कर स्पर्श कर जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसे देखकर वो पढ़ाई कर सके। इसीलिए उन्हीं की याद में यह डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे, और ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए? तो डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं,
तब से ये शांत नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ ये कर ही रहे हैं और इनको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन इनकी हरकतें तो कुछ और ही है। और ये 47 नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये वेनेजुएला पर इन्होंने हमला किया और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए, यानी सैनिक जो उनके थे उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, और इनकी पत्नी जो इनके साथ थी उन दोनों को गिरफ्तार करके अमेरिका लेके चले गए। और यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने यहाँ के नई राष्ट्रपति भी, अंतरिम जो राष्ट्रपति है उन्हें भी नियुक्त कर दिया। और ये जो लड़ाई और हमला हुआ वो सिर्फ तेल को लेके, यानी कि यहाँ कच्चा तेल बहुत पाया जाता है वेनेजुएला में, उसी के लिए यूएसए ने इस पर हमला किया ताकि वो यहाँ के जो तेल उत्पादन और जो शोध कर सकते हैं वो ये हासिल करना चाहते थे यूएसए के द्वारा। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रीयता का साल घोषित किया है? तो ये 2026 को घोषित किया गया है। श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया? तो श्रीलंका ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस का फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता तो इंडियन नेवल शिप होता है इसका फुल फॉर्म, और ये उदयगिरी और विक्रांत को अभी सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि श्रीलंका में दितवाह नाम का एक चक्रवात आया था, तो इसी चक्रवात के समय आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस विक्रांत यहाँ सहायता के लिए गए थे श्रीलंका की, इसीलिए श्रीलंका ने इन्हें सम्मानित किया है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक 2026 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और जो बीआरओ है ये 1960 में बना है, और ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं, यानी जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान का जो एरिया है वहाँ पर ये रोड बनाते हैं। और ये जो हमारे देश के अंदर है वो रोड नहीं बनाते ये लोग, इंटरनेशनल जो रोड होते हैं, बॉर्डर एरिया में जो रोड होते हैं वो ये लोग बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर फोकस रहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को बाय है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।